हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज ट्रांसपोर्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग। ठीक है, हम ये फिजिकल मेथड में पढ़ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में मार्केट फंक्शन पढ़ा था और हम स्टोरेज भी पढ़ लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकैप करवा देती हूँ मैं, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल मेथड पढ़ लिया था। फिजिकल मेथड में हम स्टोरेज पढ़ लिए थे और मार्केटिंग फंक्शन भी पढ़ लिया था। ठीक है, ये हमारा फिजिकल फंक्शन था जिसमें हम स्टोरेज पढ़ लिए थे। आज हम ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है आप सभी को पता होगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि प्रोड्यूस जब हमारा हार्वेस्ट हो जाता है तो उसको मार्केट तक पहुंचाना। मार्केट तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है, जो भी इन्वॉल्व होते हैं, वो हमारा ट्रांसपोर्ट के अंडर आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल से कर सकते हैं, एयर के माध्यम से भी कर सकते हैं अगर आपको फॉरेन कंट्रीज या फिर बहुत दूर सप्लाई करना है तब। ठीक है, आप शिप के मेथड से, मतलब कि वाटर के मेथड से भी आप प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब है ट्रांसपोर्ट और द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन प्लेसेस इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन एट एवरी स्टेज। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो है ये हमारा मूवमेंट है, प्रोडक्ट का मूवमेंट, मतलब कि जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से हमारा कंज्यूमर तक पहुँचाने के बीच का जो प्रोसेस है वो हमारा ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो मूव कर रहा है प्रोड्यूसर प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक। प्रोड्यूस जो है वो हमारा सप्लाई हो रहा है या फिर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट है मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन प्लेसेस इन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन है। दैट इज राइट फ्रॉम द थ्रेशिंग फ्लोर। राइट फ्रॉम द थ्रेशिंग फ्लोर, मान लीजिए हमारा राइस जो है वो हमारा थ्रेशिंग हो गया है या वीट का थ्रेशिंग हो गया है, उसके बाद वो क्या हो रहा है, कंजप्शन तक पहुंचाना है उसको। ठीक है, तो थ्रेशिंग फ्लोर से कंजप्शन तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो है हमारा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एड्स द प्लेस यूटिलिटी टू गुड्स। पिछले वाले में जो हमारा स्टोरेज था वो था हमारा टाइम यूटिलिटी, और अभी जो है हमारा ट्रांसपोर्ट दैट इज हमारा प्लेस यूटिलिटी है। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे मार्केट जो है वो हमारा प्लेस ही है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इन्वॉल्व होते हैं या ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम मार्केट तक पहुँचा रहे हैं तो ये हमारा प्लेस यूटिलिटी होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर रहे हैं टू द प्लेस यूटिलिटी ऑफ द गुड्स। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम व्हीकल से पहुंचा रहे हैं, शिप के मेथड से या फिर एरोप्लेन के मेथड से, एयरवेज या फिर हमारा वाटरवेज का यूज़ करते हुए या फिर हमारा लैंड वेज का यूज़ करते हुए हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मेथड। एडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहले वाइडर ऑफ द मार्केट, मार्केट को बढ़ाना, मार्केट को इंक्रीज करना, ये हमारा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का एडवांटेज है। The exchange of goods between different district, regions or countries would be possible in absence of this function. मतलब कि वुड इम्पॉसिबल या फिर वुड नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा मान लो एक्सचेंज करना है, गुड्स को कंज्यूमर तक पहुँचाना है, तो मान लो अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में पहुँचाना है या फिर डिफरेंट कंट्रीज में पहुँचाना है, डिफरेंट रीजन्स में पहुँचाना है, तो वो हमारा बिना ट्रांसपोर्ट के पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर मान लो आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट में पहुँचाना है तो आप लैंड वेज का यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट रीजन्स में पहुँचाना है तो आप शिप वेज का, लैंड वेज का यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट कंट्रीज में पहुंचाना है तो आपको एयर वेज का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है कि मार्केट फंक्शन या फिर ट्रांसपोर्ट की वजह से ही हमारा ये एक्सचेंज हो पा रहा है गुड्स का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जाम्पल इज मार्केट फॉर हिमाचल प्रदेश और कश्मीर एप्पल्स। ठीक है, जैसे कि मार्केट हिमाचल प्रदेश और कश्मीर एप्पल्स का, कश्मीर का जो एप्पल है या हिमाचल का जो एप्पल है वो हमारा वहीं प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये सारे कंट्रीज में या फिर सारे जगहों पे मिलता है, थ्रू आउट दी कंट्री मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल होता है कि एक जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है और वो सारे जगह पे हमारा पहुंच रहा है या फिर उसको सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो द मार्केट फॉर हिमाचल और कश्मीर एप्पल्स, द प्रोड्यूसर्स आर लोकेटेड मेनली इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ही प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड जम्मू कश्मीर। बट एप्पल्स आर कंज्यूम थ्रू आउट द कंट्री, लेकिन एप्पल्स जो है वो पूरे देश खा पा रहा है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट है हमारा, ट्रांसपोर्ट की वजह से वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेके वो थ्रू आउट द कंट्री मिल पाता है। ठीक है,
ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर लोकेटेड एट डिफरेंट एरियाज। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो हमारा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में जो गैप होता है वो हमारा कम हो रहा है या फिर उसको मैनेज कर रहा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। सेकेंड इज नैरोइंग प्राइस डिफरेंस ओवर स्पेस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पे जो है वो प्राइस हमारा डिफरेंट स्पेस पे या फिर डिफरेंट अलग जगह पे अलग अलग हमारा प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ हमारा प्राइस, जैसे कि मान लो जहाँ पे हमारा प्रोड्यूस हो रहा है एप्पल, मान लो हिमाचल और जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ पे जो एप्पल का प्राइस होगा वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन मान लो कि वहाँ पे तुम तमिलनाडु चले जाओ या फिर उड़ीसा चले जाओ, बिहार चले जाओ, यहाँ पे जो प्राइस होता है, यहाँ पे जो नॉर्मल प्राइस होता है वो 100 kg से नीचे होगा ही नहीं एप्पल का प्राइस, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, प्राइस हमारा डिफरेंट जगह पे इस पे प्राइस वेरी कर रहा है ना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सरप्लस एरिया टू द प्लेसेस ऑफ स्कार्सिटी हेल्प्स इन चेकिंग प्राइस राइज इन द स्कार्सिटी एरियाज, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है हमारे गुड्स का सरप्लस एरिया से स्कार्सिटी में, मान लो हमारा हिमाचल प्रदेश जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो ये हमारा सरप्लस एरिया हो गया, और मान लो हमें तमिलनाडु में पहुंचाना है तो तमिलनाडु में क्या है, एप्पल वहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये स्कार्सिटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे सरप्लस एरिया है वहाँ से हम स्कार्सिटी एरिया में पहुँचा रहे हैं, तो हमारा सरप्लस एरिया में प्राइस क्या होगा, कम होगा, और स्कार्सिटी एरियाज में जो होगा वो हमारा प्राइस वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है एंड प्राइस falls in surplus area thus reduces the spatial differences in prices, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो जहाँ पे सरप्लस है वहाँ पे प्राइस कम है और जहाँ पे स्कार्सिटी है वहाँ पे प्राइस हमारा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्पेशल डिफरेंस मतलब कि प्लेस टू प्लेस प्राइस का डिफरेंसेस हो रहा है, ठीक है। थर्ड इज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोड्यूस करेगा, वहाँ पे लोडिंग के लिए पीपल चाहिए, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस होंगे, पर्सन्स होंगे, चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि द ट्रांसपोर्ट फंक्शन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर्स ऑफ पर्सन थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड का अच्छा होना ज़रूरी है, लोडिंग अनलोडिंग और प्लाइंग ऑफ द मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट फंक्शन के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है कि आपको रोड बनाना है, लोडिंग अनलोडिंग करना है, प्रोडक्ट का काउंटिंग करना है, ठीक है। तो ये सारे हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज फैसिलिटेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, ठीक है। ये हमारा स्पेशलाइज्ड फार्मिंग को फैसिलिटेट करता है। आपको डाइवर्सिफाइड फार्मिंग और स्पेशलाइज्ड फार्मिंग पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो चलिए मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग जो होता है कि आप किसी एक तरीके का ही फार्मिंग कर रहे हैं, मान लो आप एनिमल हस्बेंड्री या फिर कोई एनिमल रियर कर रहे हो, तो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है एनिमल हस्बेंड्री ही होगा, ठीक है। तो ये आप स्पेशलाइज्ड फार्मिंग हो गया, जिसमें कि आपका जो इनकम है वो किसी एक फार्मिंग से आपका 50% से ज़्यादा इनकम आ रहा है, तो वो हमारा स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होता है, ठीक है। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में क्या कर रहे हैं कि आपने क्रॉप प्रोडक्शन भी कर लिया, आपने पोल्ट्री भी कर लिया है, ठीक है, फिर आपने फिशरीज भी किया हुआ है, आपने फिर जैसे और एलाइड एक्टिविटीज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जो होंगे ये हमारे डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में आ जाएंगे। ये डाइवर्सिफाइड फार्मिंग जो है ये हमारा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसमें आपका 50% से कम ही होगा किसी एक फार्मिंग से आपका इनकम, ठीक है। लेकिन इसमें रिस्क का जो आपका होता है ना कि आपका मान लीजिए क्रॉप फेलियर हो गया तो भी आपका जो प्राइस होगा या फिर आपका जो प्रॉफिट होगा वो किसी और सेक्टर से अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये डाइवर्सिफाइड फार्मिंग जो है ये होना चाहिए, यही हमें इसी को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारा फैसिलिटेट कर रहा है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग को, ठीक है। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग को यहाँ पे वो फैसिलिटेट कर रहा है। डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री आर सुटेबल फॉर डिफरेंट क्रॉप डिपेंडिंग ऑन दियर सॉइल एंड एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। जैसे डिफरेंट एरियाज होते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं, क्योंकि हर क्रॉप का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो जिसको जैसा क्लाइमेट रिक्वायर्ड है उसी तरीके का वो वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज में या फिर डिफरेंट एरिया में हमारे अलग अलग क्रॉप ग्रो होते हैं, ठीक है। फार्मर्स कैन गो इन फॉर स्पेशलाइज इन द कमोडिटीज, इसीलिए फार्मर्स को स्पेशलाइज्ड फार्मिंग करना चाहिए कि उस एरिया में क्या सुटेबल है, क्या ग्रो हो सकता है, वही उसको ग्रो करना चाहिए, ठीक है। मोस्ट सुटेबल टू दियर एरिया एंड एक्सचेंज द गुड्स रिक्वायर्ड बाय देम
फ्रॉम दी अदर एरियाज एट अ चीपर प्राइस। ठीक है, उसके बाद फिर वो वहाँ पे उसको स्पेशलाइज्ड फार्मिंग करना चाहिए जैसा उसको सुटेबल क्लाइमेट मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर उसको वो चीपर प्राइस पे उसको सेल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग तो आप सभी को पता होगा, ये देखिए फिगर में भी देख लीजिए। मान लीजिए मैंगो से हम जैम बना दिए या मैंगो का जूस बना दिए। ठीक है, तो मैंगो का हम फर्दर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसमें कि हम और वैल्यू ऐड कर देते हैं उसको और हायर पीरियड के लिए बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि वो डिटोरिएट ना हो जल्दी। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्रोसेसिंग। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं प्रोसेसिंग क्या होता है। द प्रोसेसिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे हमारा फॉर्म यूटिलिटी आ जाएगा। ठीक है, यूटिलिटी का 4 टाइप्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी हूँ। ठीक है, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पर्पस यूटिलिटी और हमारा प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिलिटी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, अगर नहीं देखा है आपने लेक्चर तो पहले उसको देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो द प्रोसेसिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे हम प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, उसके फॉर्म को चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैंगो से हमने जूस बना दिया। ठीक है, उसका हमने पिकल्स बना दिया। ठीक है, या फिर इसका हमने स्वीट्स बना दिया। ठीक है, कुछ भी आपने कर दिया है उसका, तो उसका आपने फॉर्म चेंज कर दिया है। ठीक है, उसमें वैल्यू ऐड कर दिया है, उसको और बहुत लंबे टाइम के लिए स्टोरेज के लिए बना दिया है। ठीक है, दिस फंक्शन इंक्लूड्स ऑल दोज इसेंशियली मैन्युफैक्चर्ड एक्टिविटीज विच चेंज द बेसिक फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें सारे आपके फंक्शन आ जाएंगे जो कि क्या कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को खराब होने से बचा रहा है या फिर उसका फॉर्म को चेंज कर रहा है, उसका और वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, उसका क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शंस आ जाएंगे उसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग कन्वर्ट रॉ मटेरियल एंड ब्रिंग दी प्रोडक्ट नियरर टू ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, प्रोसेसिंग जो क्या करता है, रॉ मटेरियल्स को क्या करता है, वो हमारा चेंज करके वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए सुटेबल बना देता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कॉटन है, आपने कॉटन को प्रोड्यूस करा तो उसमें क्या करेंगे आप, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे ना, तभी तो इसको आप यूज़ कर पाएंगे, इसके क्लोथ्स बनाएंगे। ठीक है, डिफरेंट आइटम्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कॉटन का ये हमारा रॉ मटेरियल था, तो इसका आपने प्रोसेसिंग करके इसको कंजप्शन या फिर यूज़फुल वे में बना दिया है, यूज़ करने लायक बना दिया है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ रॉ मैंगो टू पिकल। आपने आम का अचार बना दिया तो आपने क्या किया है, रॉ मैंगो जो था उसको क्या किया, आपने उसका फॉर्म चेंज कर दिया और उसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़फुल बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेसिंग था। आप इमेज से समझ गए होंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग पढ़ा है जो कि हमारा फिजिकल फंक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारा टॉपिक समझ में आ रहा होगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट में ये सब्जेक्ट खत्म होने के बाद हम इसका भी क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले लेक्चर्स के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।